जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है ढकोसला। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। राधा की शादी को 1 साल होने वाला था। आज वह पहली बार अपनी ननद सैली से मिलने वाली थी। क्योंकि वह कनाडा में रहती है तो इसलिए वह राधा और पंकज की शादी में आ नहीं पाई थी। अब वह अपनी भाभी से मिलने और अपने मायके में रहने आ रही थी। राधा भी अपनी ननद सैली से मिलने के लिए काफी ज्यादा खुश थी और उसके आने की खुशी में बहुत सारी तैयारियां भी कर रही थी। राधा अपनी सास से कहती है, मम्मी जी बताइए ना, ये खाना कैसा बना है? सैली दीदी को अच्छा तो लगेगा ना? अरे बेटा बहुत अच्छा बना है, सुबह से लगी हुई है किचन में, थोड़ी देर जाकर आराम कर ले। बस मम्मी जी, दीदी के लिए लस्सी बना दूं, फिर उसके बाद उनके स्वागत के लिए आरती की थाली भी तो सजानी है, वो करके फिर आराम करती हूँ। अपनी बहू की ऐसी बातें और इतना काम करते देख रमा खुश हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि उसकी बहू अपने ननद के आने की बात सुनकर कितनी खुश है, उसके आने की इतनी तैयारियां कर रही है। और फिर वह अपनी बहू से कहती है, बेटा मेरी बेटी कितनी किस्मत वाली है जो उसे तुम्हारी जैसी भाभी मिली है, वरना आजकल की भाभियां को फूटी आंख नहीं भाती है। मेरी बेटी यह सब देखकर खुश हो जाएगी। मम्मी जी क्यों ना करूं उनके लिए, एक ही तो ननद है मेरी और वो भी आज पहली बार मुझसे मिलने आ रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं उनका बस दिल जीत लूं। मम्मी जी, मैं उनको पसंद तो आऊंगी ना? अरे मेरी बेटी, तू इतनी सुंदर है, कौन है जो तुझे पसंद ना करे? मुझे पता है सैली को तुम बहुत ही पसंद आओगी। इसके बाद राधा ने रसोई में जाकर बचा खुचा खाना बनाया, आरती की थाली सजाई और तो और फूलों का गुलदस्ता भी बनाया था, वो भी अपने हाथों से। अब बस पंकज सैली को लेकर पहुंचने ही वाला था। मम्मी जी इन्होंने अभी फोन किया कि वो बस पहुंचने ही वाले हैं, मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। अरे बहू, यह लोग तो आ भी गए, जा लेकर आ फटाफट आरती की थाली। इसके बाद राधा और उसकी सास रमा जी आरती की थाली लेकर दरवाजे पर जाती है। वहां सैली अपने भाई से कुछ शिकायत लगा रही थी और माँ और भाभी के आते ही बोली, कितनी गर्मी है इंडिया में, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। सच में आप लोग यहाँ कैसे रह लेते हैं? चलो जल्दी से अंदर एसी में बैठते हैं। राधा बोली, बस 1 मिनट दीदी, आपकी आरती उतार लूं, फिर हम अंदर चलते हैं। अरे राधा, अब यह आरती छोड़ो, यह ओल्ड फैशन लोग करते हैं, हम जैसे मॉडर्न लोग नहीं। दीदी, अतिथि की आरती उतारना तो हमारी संस्कृति है, तो हम कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, पर जल्दी करो, बहुत गर्मी है बाहर। बस बस दीदी, हो गया, आइए अंदर आइए। राधा अपने हाथों से बनाया हुआ गुलदस्ता देते हुए कहती है, दीदी यह गुलदस्ता आपके लिए। हाँ सैली बेटा, राधा ने यह अपने हाथों से बनाया है, वो भी सिर्फ तेरे लिए। पर माँ, ऐसा क्यों? यह बहुत ओल्ड फैशन है, तुम तो बाजार से भी ला सकती थी राधा। अरे सैली, एक तो राधा ने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है, पर एक तू है कि सब में खामियां निकाल रही है। अब मैं पहले जैसे नहीं रही मॉम, मेरा टेस्ट सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है, तो आप भी मेरी तरह बदलिए ना। कब तक यूं ही पुराने स्टाइल में जीते रहेंगे? सैली की बात सुनकर सैली का भाई बोला, अरे हम तो देसी ही ठीक हैं, आ चल अब रोटी खा लेते हैं, आजा टेबल पर। अरे भाई, जैसा तू है वैसी ही तेरी बीबी, मुझे पता है ना तुझे इंग्लिश आती है और ना ही तेरी बीबी को आती होगी, दोनों एक जैसे ही होंगे। अपनी ननद की बात सुनकर राधा कुछ कहने लगी, पर फिर चुप हो गई और बोली, ये बात छोड़िए दीदी। दीदी, मैंने आपके लिए बहुत कुछ बनाया है, आइए ना बैठिए, पहले खाना खा लेते हैं। राधा खाने की टेबल पर सैली के लिए वो सब कुछ रखती है जो उसने उसके लिए बनाया होता है, पर इतना सारा खाना देखकर सैली का रिएक्शन तो कुछ और ही था। तभी राधा की सास बोली, देख बहू, इतना सारा खाना देखकर सैली के गले से आवाज ही नहीं निकल रही है। मैंने कहा था ना, यह सब इसको बहुत पसंद आएगा। पसंद? और ये सब चीजें? मॉम, ये कितना ऑयली है, इनमें से मैं एक भी चीज नहीं खाती। अरे बहन, हम दोनों यह सब चीजें खाकर ही तो बड़े हुए हैं, अब क्या हो गया तुम्हें? अब मुझ में अकल आ गई है, समझा? यह बहुत अनहेल्दी खाना है, अब मैं इसे नहीं खाती। नहीं दीदी, ये मैंने सरसों के तेल में बनाया है, आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, आप टेस्ट करके तो देखिए। नो वे, मेरे लिए तुम बस सैलेड
और बिना ऑयल का खाना बना दो। अगर वो भी तुम्हें बनाना आता हो तो। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम्हें छोले भटूरे के अलावा भी कुछ आता होगा। अपनी बेटी की बात सुनकर रमा जी बोली, मेरी बहू को सब कुछ बनाना आता है। हाँ, वो तो मैंने देख लिया है। अच्छा, मैं जा रही हूँ रेस्टोरेंट में, वहां से कुछ खा लूंगी। इतना कहकर सैली वहां से चली जाती है और पंकज अपनी पत्नी राधा का उदास चेहरा देखकर कहता है, अरे राधा, छोड़ना उसे, उस पर अब विदेशी रंग चढ़ गया है। तू बैठ, हम सब यह खाना खाते हैं। राधा का देसी अंदाज उसकी ननद सैली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर राधा थी कि फिर भी अपनी ननद का दिल जीतने की कोशिश में लगी रही। पर सैली का तो बस एक ही मकसद था कि अपने आप को ऊंचा और अपनी भाभी को, राधा को, नीचा दिखाना। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन राधा, पंकज और सैली घूमने का प्लान बनाते हैं और सब लोग तैयार होकर नीचे आते हैं। जैसे ही सैली अपनी भाभी राधा को देखती है तो कहती है, राधा, अब तुम यह सलवार सूट पहनकर घूमने जा रही हो। हाँ दीदी, क्यों, क्या हुआ? इसमें कोई खराबी है क्या? यह तो अभी अभी लिया है मैंने, क्या खराबी है इसमें? अरे राधा, कुछ ढंग से पहन लेती, मॉडर्न सा जीन्स पहन लेती। ये क्या पहन रखा है तुमने? कितना ओल्ड फैशन लग रहा है। तुम्हें तो फैशन का बिल्कुल भी सेंस नहीं है। तुम्हें अपने साथ लेकर भी जाने में मुझे शर्म आ रही है। अरे दीदी, पर सूट में क्या है, कितना अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है ये सूट। ओह माय गॉड, किस जमाने की लड़की हो राधा, थोड़ी तो मॉडर्न सोच रखो, लोगों को देखो कितना आगे बढ़ गए हैं। एक तुम हो कि वही गवार की गवार। सैली को राधा का देसी होना बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह राधा को हर बात पर टोकती थी, पर शायद राधा पर इसका असर नहीं हो रहा था। अगले दिन सैली अपनी भाभी राधा से कहती है, देखो राधा, आज मेरी ननद आ रही है मुझसे मिलने कनाडा से। वो बहुत हाई फाई है, अच्छे कपड़े डालना। जी दीदी। सैली पूरे दिन अपनी भाभी राधा को ताने मारती रही कि उसकी ननद के सामने थोड़ा मॉडर्न बनकर रहना, मॉडर्न तरीके से बिहेव करना। पर राधा अपनी ननद की किसी भी बात का जवाब नहीं देती। शाम को जब सैली की ननद आती है तो राधा को देखकर हैरान होते हुए कहती है, अरे राधा, तू यहाँ? मोनिका, तू सैली दीदी की ननद है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इन दोनों की बातें सुनकर सैली बोली, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे सैली भाभी, राधा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कॉलेज में हम दोनों साथ ही में थे। पर तुमने तो कॉलेज कनाडा से किया है ना? हाँ भाभी, पर आपको पता नहीं, राधा ने भी कॉलेज 3 साल कनाडा में ही पढ़ाई की है और टॉपर थी वो हमारे कॉलेज की। इंग्लिश में एमए किया है उसने, पर फिर भी उसने अपने संस्कार नहीं छोड़े। हम सब वेस्टर्न कपड़े पहनने लगे, पर ये तब भी इंडियन कपड़े ही पहनती थी और आज भी वैसी ही है। हाँ जी, मैं तो आज भी वैसे ही हूँ। मॉडर्न होने का यह मतलब नहीं होता कि आप अपने संस्कार भूल जाओ और दूसरों को छोटा समझने लगे। वेस्टर्न कपड़े पहनने चाहिए, पर देसी कपड़े बुरे हैं, यह सोच कभी भी नहीं रखनी चाहिए। मैं ऐसी ही हूँ। मुझे अपना खाना, सलवार सूट, अपना देश बहुत पसंद है। अपनी भाभी राधा की बात सुनकर सैली बहुत शर्मिंदा हुई और अपनी ननद मोनिका के कमरे में जाने के बाद वो अपनी भाभी से माफी मांगते हुए बोली, राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गंवार पता नहीं क्या क्या कहा। मैं कनाडा जाकर यह सब भूल ही गई थी कि यह विदेश है, ये मेरा कभी नहीं हो सकता। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। हम चाहे जितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, पर हमें अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। कोई नहीं दीदी, आपको एहसास हो गया, इतना ही काफी है। इसके बाद सभी बैठकर आराम से लस्सी पीते हैं और छोले भटूरे का आनंद लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।